हाय एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी, वेट अ मिनट। लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि अभी आपको मे बी लोग गलत समझ रहे हैं। जैसे आप इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे हो, अनइंटेंशनली सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे हैं। जैसे मे बी आपने अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर दिया, बाद मतलब लड़ाई लड़ाई में कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, बाद में आपको रिग्रेट हुआ, लेकिन आपने ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं। तो लोग कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक टावर मोमेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक टाव मोमेंट जैसा कुछ चल रहा है, जहाँ पे आप जो समझाना चाह रहे हो वो लोग नहीं समझ रहे। लोग अपनी कहानियाँ लेकर के बैठ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातों को वैल्यू नहीं दी जा रही है। आपको एक असहाय सा महसूस हो रहा है, हेल्पलेस सा फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बातों का जहाँ पे महत्व ही नहीं है वहाँ पे मैं बोलूँ क्या। फिर आप बोल रहे हो, फिर आप सोच रहे हो अगले पल कि मैं बोलूँगा नहीं तो फिर मेरा ओपिनियन क्या रह जाएगा, या फिर कहीं कोई कुछ गलत स्टेप ना ले ले कोई, या फिर कहते हैं कभी कभी कुछ डिसीजंस में हमारा भी एडवाइस चाहिए होता है। तो वही आप सोच रहे हो कि मैं एडवाइस ना दूँ तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा अच्छा नहीं कर पाए लोग, या फिर मे भी आपके परिवार वाले हैं ये। तो बेसिकली आपको गलत समझ रहे हैं लोग और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, एंड आप ट्राई कर रहे हो फुल की ये चीज़ ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें स्टॉप होने के बाद भी कंटिन्यू हो रही है। यानी कि आप कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कुछ सिचुएशंस में आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो, कुछ सिचुएशंस में आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि आर्गुमेंट नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी आर्गुमेंट हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप गुस्सा कर दे रहे हो। तो एक टाउ मोमेंट से एनर्जी अभी फिलहाल में। और मेरी टायर्ड सी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। We have King of Pentacle, we have Eight of Wands, we have Ace of Swords, then we have Five of Pentacle in reverse, then we have Five of Swords, we have Six of Wands. सो अगर हम दिसंबर मंथ की बात करें तो नवंबर मंथ जो आपका मैं देख पा रही हूँ वो पूरा मतलब पूरा तो नहीं, ओबियसली लाइक नॉट सेइंग पूरा, बट येस हाफ जो मंथ रहा आपका, मतलब मैक्सिमम टाइम जो आप जिस एनर्जी में रहे थे वो था कि फाइनेंसेस आपके सही नहीं है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं जगह स्ट्रगल कर रहे थे, राइट। आप कोशिश बहुत कर रहे थे कि चीज़ें हर हर तरीके से ठीक हो जाए। आप अपनी सलाह दे रहे थे, आपसे जितना हो पा रहा था एक्वेरियस आप उतना कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे हो वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। यानी कि उसके अपोजिट कुछ चीज़ें हो रही हैं, और ऐसी चीज़ें हो रही है जो आप जिस चीज़ से आप कभी भी खुश नहीं होते। चीज़ें ऐसा नहीं कुछ ख़राब हो रहा है आपके लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो चीज़ें हो रही है जो आपको खुशी नहीं दे रही है, ठीक है। भले उसमें और लोग खुश है बहुत, लेकिन आप खुश नहीं हो। तो एक ये चीज़ देख पा रही हूँ मैं कि पूरा नवंबर मंथ जो था आपका, कुछ ऐसे पल थे जिसमें आप बहुत खुश थे, तो उसके बाद एकदम से फिर दुख 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 कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें जो चीज़ आपके फेवर में नहीं थी, तो फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा था और आपको अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी। आपको ऐसा लग रहा था नवंबर के मंथ में, मे बी ये जो 20 तारीख होते हैं, 10, 11, 12, इस टाइम की एनर्जी हो सकती है। तो यही थी कि मुझे ये लाइफ नहीं जीनी है, ये लाइफ मेरी बेकार है, फालतू है, और भगवान ने मुझे कभी भी कुछ अच्छा नहीं दिया है, बचपन से लेकर के अभी तक दुख ही दुख दिया है, अभी भी शायद कुछ अच्छा नहीं मिलेगा मुझे। और आप कहीं ना कहीं बहुत शिकायतें कर रहे थे। लेकिन दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो दिसंबर मंथ इससे बिल्कुल अपोजिट है। दिसंबर मंथ में आप एक चीज़ देखोगे, अच्छा दिसंबर मंथ के लिए एक और चीज़ मैं बता दूं, उम्मीदें मत लगाइएगा, क्योंकि आप हमेशा उन चीज़ों से उम्मीदें लगाते हो जो चीज़ें कभी भी हो नहीं सकती, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उम्मीदें लगाना गलत है, या फिर आप उम्मीदें मत लगाओ, लेकिन उन चीज़ों से उम्मीदें मत लगाओ जो चीज़ें कभी आपके फेवर में हो ही नहीं सकती। यानी कि उन लोगों से उम्मीदें मत लगाओ। अब देखो, आप हो एक नॉर्मल इंसान, ठीक है। मैं आपको एक जनरली बात बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप हो एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप जो नहीं कर सकते, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम अपनी मेहनत से पा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम कितना भी मेहनत कर ले, उस चीज़ को अचीव करना थोड़ा उसमें समय लग जाएगा, राइट। आप क्या कर रहे हो, समझदार होकर के मेरी बात को सुनिएगा। आप क्या कर रहे हो, हद से ज़्यादा कुछ सोच ले रहे हो, हद से ज़्यादा ही विश कर ले रहे हो कोई भी चीज़ के रिलेटेड, हद से ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो,
ठीक है, जो चाह करके भी कोई आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ ना अपने समय पर होती है, ठीक है। अब जैसे आपको कोई नए घर में जाना है, जस्ट एन एग्जांपल, आपको कोई नए घर में जाना है, आप बोल रहे हो, आप उम्मीद लगा रहे हो वो जो वर्कर है वो 2 दिन में मेरा घर बना के देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक घर को बनने में, उसके सीमेंट को सूखने में समय लगता है। वैसे ही आप जो उम्मीदें कर रहे हो जिन भी चीज़ों से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ उम्मीद मत करिए, लेकिन एक उस पर उम्मीद करिए कि चलो ठीक है। लेकिन आप उम्मीद करने के बाद फिर जो आप हर्ट हो जा रहे हो कि मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है, भगवान मेरे खातिर कुछ नहीं कर रहे, ये चीज़ गलत है, ठीक है। उम्मीद करना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप जिस समय पे चाह रहे हो उस समय पे नहीं मिल रहा है, इस वजह से जो आप शिकायत कर रहे हो, दिल से जो रो रहे हो आप, ये चीज़ सही नहीं है, राइट। तो हर एक चीज़ को समय लगता है, ठीक है। एक घर अगर आपको 2 दिन में बना के दे दिया जाए तो वो मजबूत नहीं होगा। उसी जगह पर अगर वो समय के साथ बने, अच्छे से बने, है ना, हर चीज़ वो जैसे होता है वैसा हो, तो वो घर बहुत मजबूत होगा, वो उसके टूटने के कम चांसेस रहेंगे। तो वैसे ही है, जो आप सपने देख रहे हो, जो आप उम्मीदें लगा रहे हो, ऐसा नहीं है वो पूरे नहीं होंगे, लेकिन अभी हो जाएंगे तो वो जाने की ज़्यादा उम्मीद रहेंगी। यानी कि अगर आप चाह रहे हो फाइनेंसेस आपके अच्छे हो जाए तो हो तो जाएंगे। अगर आप कोई भी चीज़ पे ऊपर प्रेशर डालोगे, या फिर अगर आप जो भी चीज़ चाह रहे हो तो जाएगा, लेकिन वो टेम्पररी के लिए होगा, मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलेगा, जब तक चलाओ तब तक चले, ऐसा नहीं होगा वो, ठीक है। जैसे 2 दिन में बनाया हुआ घर कभी भी टूट सकता है, वैसे ही सेम कोई भी चीज़ जल्दी मांगी गई वाली चीज़ कभी भी जा सकती है। तो बेहतर है कि हर एक चीज़ को अपने समय पर होने दो। तो दिसंबर के मंथ में कोई भी चीज़ के रिलेटेड उतनी ज़्यादा उम्मीद मत लगाना अगर वो चीज़ आपके बस में नहीं है। क्या है कि मेहनत करना हमारे बस में है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे बस में नहीं होता ना, है ना। रिजल्ट थोड़ी ना हम डिसाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो बेहतर है कि आप सिर्फ अपना कर्मा के ऊपर ध्यान दो, जो रिजल्ट है वो तो ऊपर वाला ही देगा, ठीक है। अब वो जैसा भी देगा वो उसके हाथ में है। एंजल्स आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ के रिलेटेड, वो यही है कि आपको, जैसे आप नवंबर के मंथ में रो रहे थे कि आपको आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आपकी बातों को कोई सुनना नहीं पसंद कर रहा है, हमेशा आपकी बातों को कॉर्नर कर दे रहे हैं लोग, कहते हैं ना, तवज्जो नहीं दी जा रही थी आपकी बात को। लेकिन दिसंबर के मंथ में ऐसा है कि लोग आपकी बातों की वैल्यू कर रहे हैं, आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक तरीके से जैसे आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स, ताकि जितना आपका नवंबर मंथ रोना धोना से गुजरा है, वैसा दिसंबर मंथ में ना हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको भी बताना चाहूँगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा सिचुएशंस ही ऐसे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो एक्वेरियस। कई बार ऐसा मैं देख पा रही हूँ, एनर्जी ऐसी है, लुक 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आप कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन बहुत ही अच्छी चल रही होती है, लेकिन आप खुद ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही वो करने लग जाते हो, मतलब कुछ ज़्यादा ही कहते हैं ना, जहाँ पे बोला ना जाए वहाँ पे ओपिनियन मत रखा करो। आप वो चीज़ करते हो, बुरा मत मानिएगा, बट आप वो चीज़ ज़्यादा करते हो, थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाते हो। आपकी अपनी बात तो अपनी बात अगर रख दी है, तब बस इसी पे लोग आंख बंद करके चल दे। अगर बोल दिया आपने कि यही ही रास्ता है, तो लोग, आप सोचते हो कि लोग आंख बंद करके उसी रास्ते पे चल जाए, लोग अपना अपना ना बोले, राइट। और ये चीज़ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमेशा होता है, लड़ाई होता है, राइट। तो कोशिश यही करेगा एक्वेरियस की दिसंबर मंथ में ये चीज़ ना हो, दिसंबर मंथ में आप ऐसा बिहेव ना करो, ठीक है। हर एक इंसान का अपना अपना ओपिनियन है, हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से सोचता है, वो जैसा सोचता है, राइट। तो कोशिश यही करेगा कि आप ऐसा ना करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दिसंबर मंथ में ऐसा ही होगा कि आप चीज़ के लिए, हमें फिर से वही चीज़ होगी जैसे नवंबर मंथ रहा था ना, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, जहाँ पे पहले तो लोग सुन भी ले रहे थे एक समय बाद, पहले तो आपको थोड़ा एक समय बाद मिल भी जा रही थी इंपॉर्टेंस, अब नहीं मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट इंपॉर्टेंस एक्वेरियस, इट्स अबाउट कि आपको नहीं समझा जा रहा है, जिसकी वजह से आप हो रहे हो परेशान, ठीक है। अगर समझने की बात में हम गहराई में जाए तो उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस लेना, ठीक है। वही बात होती है, बस वो सुनने में आपको थोड़ा सा लग सकता है रूड, या फिर ऐसा लग सकता है ये बात नहीं है, ये तो बचकानी लग रही है बात, इसके लिए मैं थोड़ी ना वो कर रहा हूँ, लेकिन आप डीप जाओगे तो आपको खुद को समझ आएगा, ठीक है। तो कुछ भी बोलने से पहले अपनी बातों की गहराइयों में जाइए और समझने की कोशिश करिए कि आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है, खुद के साथ या फिर औरों के साथ, वॉट एवर जो भी है। 8 ऑफ वांड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि दिसंबर के मंथ में आपके जितने भी विशेज़ है, या फिर जो भी आप चाह रहे हो अपने लाइफ में, पूरा तो नहीं बोल रही, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पूरी हो रही है, जो आप चाह रहे थे। दिसंबर का मंथ एक वो मंथ है जहाँ पे आप देखोगे कि आप जो अट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अगर आप सक्सेस अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, एंड अगर आप एक अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो अट्रैक्ट करोगे वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। तो सोच समझ के कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो, कोई भी चीज़ अगर आप कहते हैं ना कि जैसे कोई भी ख्यालों में खोए हुए हो, तो ये चीज़ हमेशा नोटिस करो कि दिसंबर के मंथ में खास करके ये चीज़ नोटिस करो कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। कुछ सोच भी रहे हो तो नेगेटिव सोच रहे हो कि पॉजिटिव सोच रहे हो, बिकॉज जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट होकर के आपकी तरफ
ऐसे ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि किसी भी रास्ते से आ जाएगा, ठीक है। दिसंबर मंथ में ये चीज़ मैं देख पाई, जैसे फाइनेंसिस को लेकर के नवंबर मंथ में स्ट्रगल चला था, वैसा दिसंबर मंथ में नहीं है। दिसंबर मंथ में बेसिकली गेन हो रहा है आपको। बहुत ज़्यादा तो उम्मीद मत करिएगा, लेकिन हाँ कुछ जगह से आपको बेनिफिट हो रहा है, कुछ जगह से ऐसा बेनिफिट हो रहा है जिसमें आप खुश हो सको, और जो चीज़ की आपको ज़रूरत थी, जो आप बहुत समय से बोल रहे थे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर मे भी आप खुद में सोच रहे थे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतें पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वांड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि लोग आपके साथ ना, बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोगों से मेरा मतलब ये है कि आपके साथ आपका परिवार है। अगर ये परिवार नहीं है तो कुछ और लोग हैं, आपके दोस्त जो आपने बनाए हैं, या तो फिर ये वो लोग हैं एक्वेरियस। अगर ये दोस्त भी नहीं है तो ये बेसिकली कोई अनजान लोग हैं जो बस आपको जानते हैं, आप उनको नहीं जानते, राइट। तो उन लोगों की तरफ से मुझे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको। सो बी ग्रेटफुल। आपके लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है, एक्वेरियस हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ को लेकर के शिकायत, देखो इंसान शिकायत करता रह जाता है। एक इंसान ना, मैं सच बता रही हूँ आपको, एक जो इंसान है, चाहे वो फिर कोई भी हो, ठीक है, उसके मन में ना हमेशा कोई ना कोई चीज़ के प्रति उसको लगा रहता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कैसे ना कैसे करके उसको चाहिए ही होता है कुछ ना कुछ, है ना। अब जैसे कि कोई चीज़ आपको दे दी गई, तो अब आप उससे ज़्यादा सोचोगे, बोलोगे कि नहीं। कई लोगों का ऐसा नेचर होता है कि अगर उनको कोई चीज़ मिल जाती है तो वो सोचते हैं कि अरे इससे ज़्यादा मिल जाता तो, अरे अब अगले बार ये चीज़ करनी है जिसकी वजह से ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। तो इंसान की जो लालसा होती है ना, वो कभी नहीं ख़त्म होती, राइट। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके अंदर जो वो जो इंसान जागा हुआ है, जो बोलता है कि एक चीज़ मिल जाने में बोलता है दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड दिखाना हर एक चीज़ के प्रति, बिकॉज जो आपको मिल रहा है वो भी बहुत सही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये सोचना कि मैं इससे बहुत अच्छा डिज़र्व करता हूँ, जो भगवान मुझे दे रहा है मैं इससे भी कई गुना ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, इसकी वजह से ग्रेटफुल ना होना, ये एक गलत बात है। जो आप करते हो, ज़्यादातर तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो करते हैं, कि आप सोचते हो कि अगर आपको कहीं से कुछ बेनिफिट होता है तो आप ये सोचते हो कि इतना थोड़ा सा मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, है ना। हमेशा घुमा फिरा के वही बात आ जाती है कि आपको ऐसा लगता है आप ज़्यादा डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते भी हो, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि कम समय में ज़्यादा की उम्मीद करना एक खुद को हर्ट करने वाली बात होती है। तो थोड़ा सा समझने की बात है कि आप ग्रेटफुल रहो, आप ग्रैटिट्यूड दिखाओ। थैंक यू बोलने से ग्रैटिट्यूड नहीं दिखता है, ठीक है। अगर जैसे मैंने आपकी मदद की और आपने थैंक यू बोला, तो ऐसे ग्रैटिट्यूड नहीं दिखता है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप दिल से कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हो। बोलने का तो वर्ड्स लोग हज़ार बोल देते हैं, है ना, लेकिन वो दिल से दिखना चाहिए कि आप ग्रेटफुल हो, दिल से ग्रेटफुल हो, ठीक है। दिखने की बात अलग है, आप दिल से ग्रेटफुल हो, ठीक है। यूनिवर्स, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा ग्रेटफुल रहिए चीज़ों को लेकर के। हमेशा ज़्यादा की उम्मीद करने से ना जो जो होता है हम वो भी गवा देते हैं, ठीक है। तो ग्रेटफुल रहिए, जो चीज़ें हैं आपके पास उसको लेकर के। लेट्स सी, दिसंबर का मंथ में एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि अगर बहुत समय से कोई आपका कोई बिजनेस था, या फिर मे बी आपका कहीं जॉब नहीं लग रहा था, कोई भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम थी जो बहुत समय से चली आ रही थी, तो मुझे ना वो चीज़ एंड होते हुए दिखाई दे रही है। और एंजल्स आपको इसमें यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई प्रॉब्लम एंड हो रही है, तो बेहतर है कि आप कोई भी नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले सोचो थोड़ा सा, किसी से एडवाइस ले लो, किसी की हेल्प ले लो, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट स्टेप लो। बिकॉज ये जो भी चीज़ एंड हो रही है दिसंबर के मंथ में, ये थोड़ी सी टॉक्सिक थी, यानी कि इसके होते हुए कई चीज़ें आपने गवाई है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू। अगर जैसे ये बिजनेस है तो आपने इसमें बहुत इन्वेस्ट करा था, हद से ज़्यादा इन्वेस्ट करा था। भले आपको लगे कि अरे मैंने तो कम इन्वेस्ट करा था, लेकिन अगर मैं एनर्जी के हिसाब से बताऊँ ना, तो आपने सही में जितना आपसे हो सकता था आपने उतना इन्वेस्ट करा था, लेकिन बदले में पे ऑफ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और अगर ये कोई जॉब था तो आपने इसके पीछे बहुत समय लगाया है कि अरे ये जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो वो चीज़ मिल रही है आपको दिसंबर के मंथ में। लेकिन आंखों को खुला रखिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जो दिखाया जा रहा है, जैसे अगर आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, ये कर लो, उस पर मत जाइएगा। दूर से जो चीज़ चमक रही है वो सोना नहीं है, इसको समझिएगा दिसंबर के मंथ में, ठीक है। सोना मीन्स स्लीपिंग वाला सोना नहीं, सोना गोल्ड, ठीक है। दूर से जो चमक रही है जरूरी नहीं वो सोना हो। सो अवेयर रहिएगा, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखिएगा दिसंबर के मंथ में, खास करके हमेशा बोल रही हूँ दिसंबर के मंथ में इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स सी, कुछ चीज़ों में दिसंबर के मंथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हो, और ये जो कंफ्यूजन है ये बेसिकली आपने खुद नहीं क्रिएट करी है, क्योंकि आप खुद एक डिसीजन पे नहीं आ पाते। आप हो
थोड़े से वैसे किस्म के इंसान जो डिसीजंस तो लेता है लेकिन वो खुद ही बहुत रो रो के डिसीजंस लेते हो आप। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट आप रो रो के डिसीजंस लेते हो, यानी कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, कर लेता हूँ, कर लिया अगर आपने वो काम, फिर अब आप खटकते रहेगा वो काम कि अरे मैंने तो कर दिया, पता नहीं इसको क्या होगा, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो ऐसे मतलब खुद ही कंफ्यूजन में खुद को डालना। तो वो चीज़ दिसंबर के मंथ में आप कर रहे हो तो कोशिश ये करिएगा कि आप अपने मन को कंट्रोल में रखो, ताकि कुछ चीज़ों के बारे में आप ओवर थिंकिंग ना करो, बिकॉज वही चीज़ मैंने बताई कि जो सोचोगे वो ही होगा। तो दैट्स वाई मैंने बोला था नेगेटिव मत सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। यस, आप अपना काम करते जाइए, और मैंने वही आपको बताया था, वही मैसेज रिपीट हो रहा है कि यू नो कर्मा जो है अपना करते जाइए, रिजल्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। देखिए, आपसे जितना हो पाता है एक वेस उतना करिए, बाकी जो आपके हाथ में नहीं है उसको भगवान देखने के लिए है तो, बट आप उसी चीज़ को करते हो कि आप कर्मा कम करते हो और आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हो। यानी कि एक वो इंसान, ओके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एक वो इंसान जो एक्सरसाइज कर रहा है और उसको एक दिन में ही रिजल्ट दिख जाएगा ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। तो आप वही हो जो एक एक दिन में एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि अभी जैसे अगर आपने कुछ मेडिटेशन करा तो आप चाहते हो अभी ही आपको कुछ दिखाई दे, कुछ रिजल्ट दिखाई दे। अभी आपने एक्सरसाइज करा तो आप चाहते हो अभी ही सब कुछ हो जाए, अभी यू नो हर जगह से मैं फिट हो जाऊँ। तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट, वही मैं बोल रही थी आपको उस टाइम भी कि एक होता है एक्सपेक्ट करना कि रिजल्ट को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश करते हो हर चीज़ में। रिजल्ट जो आता है, आउटकम जो आता है उसको बहुत कंट्रोल करते हो, आप चाहते हो अपने हिसाब से आउटकम आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर दुनिया हमारे हिसाब से चलती तो फिर क्या बात होती, राइट। एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि दिसंबर के मंथ में मैंने जैसे कहा आपको बहुत जगह से गेन हो सकता है, वही मैसेज है यहाँ पर भी कि यस दिसंबर मंथ में आपको ना फाइनेंशियली कहीं से गेन हो सकता है, कहीं अच्छा खासा बेनिफिट कोई हो सकता है। तो ग्रैटिट्यूड दिखाइएगा, खुद को ओपन रखिएगा इसको रिसीव करने के लिए। एंड डिवाइन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ से परेशान हो, या फिर अगर आपने किसी की बातों का बुरा मान लिया है, या फिर अगर यू नो कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब आपको लोग बुरे लगने लगे हैं, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई एक जैसा है, यू नो कोई अच्छा नहीं बचा, तो खुद को देखिए और ये चीज़ को समझिए कि अगर आप अच्छे हो तो दुनिया में आपकी तरह ही कई लोग हैं जो अच्छे हैं, ठीक है। आपने अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने देख लिया है सभी ऐसे हैं, तो आपने दुनिया के सभी लोगों को नहीं देखा है, ठीक है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर हम सभी लोगों को परखने बैठ जाए ना तो हो गया फिर राइट। तो हमने सभी लोगों, आपने सभी लोगों को नहीं देखा, हमने किसी ने सभी लोगों को नहीं देखा है, हमने उन्हीं लोगों को एक्सपीरियंस करा है जो खुद से चल के आए हैं, और जिन लोगों ने हमने जिनको देखा है सामने से, राइट, जिनके पास हम चल के गए हैं और जो लोग खुद हमारे पास चल के आए हैं। तो आप एक दो लोगों को देख करके या फिर 10-15 लोगों को देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि दुनिया के सारे लोग बुरे हैं। कई लोग हैं, मैं वही कह रही हूँ, खुद को जाके मिरर के सामने देखिए और बोलिए कि मेरी तरह ही कई लोग हैं जो अच्छे हैं। जैसे आपके दिल में किसी के प्रति कोई दुख नहीं, किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, यू नो आपके आपके दिल में कभी भी किसी के लिए कोई खुंदस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, वैसे ही कई लोग हैं जिनमें नहीं है ऐसा, राइट। तो ये बोलना कि सभी लोग ऐसे ये गलत है। तो सी द डिवाइन इन एवरीवन, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। आप जैसे हो वैसे ही और लोग भी हैं, सब तो नहीं है ना, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी तरह है। अब वो कहाँ है, कौन है, कैसे है, ये तो अपना टाइम होता है ना मिलने का, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे यू नो मैं बुरे बुरे लोगों को देख के थक चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ अपने लाइफ में अच्छे लोग आए तो आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना टाइमिंग होता है, हर एक चीज़ अपने टाइम पे हो तो सही होता है। टाइमिंग के पहले कोई चीज़ सही नहीं होती, राइट। तो अपना टाइमिंग का इंतज़ार करिए, जब जो चीज़ होनी लिखी होती है तब वो चीज़ होती है। पहले ही कोई चीज़ के लिए क्रेव करना और उसके लिए एकदम तड़प जाना, वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बेहतर है कि हर एक चीज़ को अपने टाइम पे होने दो आप, और ये मत बोलो कि सब एक जैसा है, ठीक है। कोई एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग लोग होते हैं, सब अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, यू नो एक दो लोगों से हर किसी को जज मत करिए, वेरी बैड। सो यस एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग इस मंथ की। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, एंड अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।